हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में सीखने वाले हैं जिसको मैं लगातार पिछले 6 महीने से यूज कर रहा हूं, ठीक है। और उसमें मैंने एक डिसेंट सा प्रॉफिट भी कमाया। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना फंड यूज करके। उसके बाद हम आपको भरोसा हो जाएगा कि भाई हाँ सच में ये स्ट्रेटजी काम कर रही है, तभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। उस स्ट्रेटजी को मैं लगातार यूज भी कर रहा हूँ अभी भी, और पोजीशन भी मेरी रनिंग है जनवरी की। तो ये मंथली स्ट्रेटजी होने वाली है। आप इसको वैसे वीकली भी यूज कर सकते हो ऑप्शंस में, बाकी किसी भी इंडेक्स में यूज कर सकते हो, बट आप इसको अगर मंथली यूज कर सकते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो हम बैक टेस्ट करके भी इस वीडियो में दिखाएंगे। इस स्ट्रेटजी में पहले दिन से ही जैसे ही आप डिप्लॉयड करते हो इस स्ट्रेटजी को 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है। ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है। अब हम दिखाते हैं सबसे पहले आपको प्रॉफिट 6 महीने का अपना, उसके बाद आपको स्ट्रेटजी हम समझाते हैं और बैक टेस्ट भी करके दिखाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये अगर वीडियो पसंद आए और आपको स्ट्रेटजी अच्छे से समझ आए और आपको भी लगे हाँ भाई इजी टू यूज है स्ट्रेटजी, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करके और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं अपना पीएनएल। ये वो स्ट्रेटजी अभी भी मेरे अकाउंट में रनिंग है जनवरी में, ठीक है। ये मेरी वाइफ का अकाउंट है जिसमें मैं लगातार लास्ट 6 महीने से उसी स्ट्रेटजी को रन कर रहा था। तो उसकी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। पीएनएल में चलते हैं, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में चलते हैं, और लास्ट 6 महीने की बात करें तो अभी जनवरी चल रही है, तो मैं दिसंबर तक का दिखाऊंगा क्योंकि जनवरी अभी रनिंग है, उसका फाइनल वो नहीं आया है, मतलब अभी जनवरी क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। तो हम 1 जुलाई से यहाँ चलते हैं 31 दिसंबर तक, और ये हम फ्यूचर ऑप्शन का अब रिपोर्ट निकल के आती है। देखिए इसमें हमने जो टोटल प्रॉफिट बनाया है 1,17,000 के आसपास। अब आप देखिए इसमें चार्जेस और टैक्सेस की बात करें तो वो 10% से कम है, ये लगभग 8% के आसपास बनेंगे या उससे भी कम। तो आप ये चीज देखिए कि इस स्ट्रेटजी में आपका चार्जेस और टैक्सेस भी कितने कम हैं। अब आप देखिए जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं नेक डे या ऑप्शन सेलिंग करते हैं, कुछ भी करते हो, बट उनकी ब्रोकरेज अच्छी खासी चली जाती है। ज्यादातर जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो ब्रोकरेज और चार्जेस की वजह से ही लॉस में हैं। तो उस हिसाब से इस स्ट्रेटजी में बहुत कम आपके चार्जेस और टैक्स, नेट हम 1,09,000 के आसपास प्रॉफिट में। अब ये 1,09,000 जरूरी है कि हमने कितने रुपए लगा के बनाया, तब पता चलेगा ना आपको सही चीज। डैशबोर्ड में नहीं, सॉरी फंड्स में। अब आप देखिए 4,86,000 हमारा मार्जिन यूज है इस स्ट्रेटजी में, और 71,000 भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो लगभग हम मोटा मोटा मान के चलते हैं 5.5 लाख रुपए के आसपास हमारा इस ट्रेड में इन्वॉल्व है पैसा, ठीक है। जबकि ठीक है 5.5 लाख रुपए, तो 5.5 लाख रुपए लगा के अगर हमने इतना पैसा बनाया है 1 लाख रुपए 6 महीने में, तो कम नहीं होता। ये लगभग मुझे लगता है 18-19% के आसपास ये बनेगा लगभग। तो 6 महीने में 18-19% का रिटर्न हमने जनरेट किया है, ठीक है। अभी 6 महीने और बाकी हैं। अगर इस स्ट्रेटजी को 6 महीने और यूज कर सकते हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रॉफिट बन सकता है। बट हम इतने बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाएंगे, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी समझा देता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ ऑप्स्ट्रा का। सबसे पहले बैक टेस्ट के लिए हम दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। यहाँ पर मैं ऑप्स्ट्रा यूज करता हूँ, इसको हम लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद हमने इसको लॉगिन कर लिया। अब देखिए सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी समझाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा बैक टेस्ट करके दिसंबर मंथ में अगर इस स्ट्रेटजी को यूज किया होता आपने तो कितना पैसा बनाया होता, ठीक है। तो यहाँ बिल्डर में चलते हैं, स्ट्रेटजी बिल्डर में। अगर ऑप्स्ट्रा का यूज भी आप फ्री में यूज कर सकते हो, कोई भी स्ट्रेटजी आप बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, ठीक है। आपको करना क्या है इसमें, कोई भी जैसे मान लो सबसे पहले ये स्टार्ट कब होगी, देखिए अब आपको अभी जनवरी चल रहा है, अब आपको दिसंबर की मंथ के लिए ये स्ट्रेटजी डिप्लॉयड करनी है। तो आपको क्या करना है, जनवरी की मंथली जो एक्सपायरी होगी वो 27 जनवरी को होगी। तो आप 28 जनवरी को सुबह 10 बजे के बाद किसी भी समय आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉयड कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, जहां मार्केट चल रही है इस समय, ठीक है। अब हम मान लेते हैं आज 28 जनवरी है, हम एक उसके लिए मान लेते हैं। तो अभी हमें ट्रेड डालनी है फरवरी के लिए, तो यहाँ पर मैं फरवरी के लिए डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो फरवरी की जो एक्सपायरी होगी वो होगी 24 फरवरी को, ठीक है। तो 24 फरवरी को अभी निफ्टी कहाँ है, निफ्टी अभी चल रही है 25,683 पे, ठीक है। तो हम एट द मनी क्या होगा 25,700, तो 25,700 यानी कि 25,700 की हमें कॉल बेचनी है, ठीक है, एक लॉट, यानी कि एट द मनी की हमें कॉल बेचनी है और एट द मनी की ही आपको पुट बेचनी है, ठीक है।
जिस भी एक्सपायरी के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, हम मंथली कर रहे हैं तो मंथली के लिए मैं दिखा रहा हूं। अब आपने किया 25,700 की पुट और 25,700 की कॉल, दोनों को बेच दिया। अब इसमें आपका मार्जिन लग रहा है लगभग 2.5 लाख के आसपास, ठीक है। ब्रेक इवन ये है आपके, इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हो सकता है। बट अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर या नीचे चली गई, यानी कि 24,873 को ब्रेक करके नीचे चली गई या 26,527 को ब्रेक करके ऊपर चली गई, तो फिर इस ट्रेड में आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। यानी कि अभी मार्केट अगर कोई क्रैश हो जाए तो आपका इसमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो इसी चीज को हमें इसमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 24,900 मतलब 24,873 मतलब 24,900 और ऊपर 26,500 की कॉल को बाई कर लेंगे। 26,500 की कॉल और 24,900 की पुट, ठीक है। 26,500 की कॉल, 26,500 की कॉल को हम बाई करेंगे दिसंबर की, उसी मतलब उसी समय की, ठीक है। कॉल को हम बाई कर लेंगे और नीचे क्या था 24,900, ठीक है। तो 26,500 की हमने कॉल को बाई कर लिया और नीचे हम बाई करेंगे 24,900 की पुट को, ठीक है। ये हमने पुट को देखा 24,900 की पुट, ठीक है, 24 फरवरी, जिसको हमने बाई कर लिया। अब आप देखिए यहां पर, अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ गई हो, इस स्ट्रेटजी को बोला जाता है बटर आयरन फ्लाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल एक बटर आयरन फ्लाई मतलब एक तितली की तरह ये दिखने में बन जाती है कि इधर इधर पंख है और बीच में बॉडी है उसकी। तो आप देखिए अब इस स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी जो खासियत है कि जैसे ही आप इस ट्रेड को डिप्लॉयड करोगे, पहले दिन से ही इस ट्रेड में आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें आपको पहले दिन से ही 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिले। अब आप देखिए इसमें आपका जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 15,000 का हो सकता है, बट आपका इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 36,000 का हो सकता है, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा। यानी कि आपका इसमें 12% का लॉस है तो 27% का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। बस सिंपल सी स्ट्रेटजी है, जहां पर भी मार्केट खड़ी है आपको उस एट द मनी का कॉल और पुट को बेचना है और आपको एनालिसिस में जाके वहां पर ब्रेक इवन देखने और ब्रेक इवन के कॉल और पुट को बाई कर लेना है। बस सिंपल सी स्ट्रेटजी। अब इसमें आगे क्या करना है, अब देखिए जब तक मार्केट इस ग्रीन एरिया में, मतलब आपके जो ब्रेक इवन है 25,143 और 26,257, इसके बीच में जब तक मार्केट घूमती रहेगी, निफ्टी आपकी इसके बीच में घूमती रहेगी, तब तक आपको इस ट्रेड में कुछ नहीं करना है। बस आप इसको मैनेज मतलब देखते रहना है मार्केट को कि भाई कहां पर है निफ्टी, ठीक है। जब इस एरिया को ऊपर या नीचे ब्रेक करती है निफ्टी, अब मान लो ऊपर चली जाती है तो ऊपर आपका लॉस है 15,785 का, ठीक है, या नीचे चली जाती है तब भी सेम लॉस है। अगर मान लो मार्केट यहां से ऊपर चली जाती है तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पुट बेचनी है। अब वो पुट बेचनी कितने की है ये मैं आपको बता दूं। अब ऊपर का जो लॉस दिख रहा है वो 15,785 का दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसी पुट बेचनी है उस सेम लॉट कि जिसमें आपका इस लॉस का लगभग 40% कवर हो जाए, ठीक है। तो 15,785 का हम 40% निकालते हैं तो लगभग आता है 6,300, यानी कि ऐसी कोई पुट बेचनी है जिसमें आपका 6,300 का लॉस कवर हो जाए। तो 6,300 यानी कि 65 की लॉट है इस समय निफ्टी की जनवरी से, तो लगभग आपको 97 रुपए के आसपास की कोई भी पुट आपको बेच देनी है बस। अब क्या करना है, मान लो आपने 97 की पुट तो बेच दी तो आपका लॉस ऊपर से कवर हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वो पुट ऐसी बेचनी है जो आपके एट द मनी से ऊपर जाके ना बेचनी पड़े। मतलब आप पुट बेचोगे नीचे से तो 25,600, 25,500, 25,400 या आप मैक्सिमम 25,700 तक ही पुट बेच सकते हो, क्योंकि ये आपका पीक पॉइंट है। मतलब 25,700 की पुट आप और 25,700 की कॉल एट द मनी की बेचे हुए, तो कभी भी पुट इसके ऊपर जाके नहीं बेचनी है। ऐसे ही मार्केट गिरती है तो आपको कॉल साइड से एक्स्ट्रा बेचना है सेम लॉट, बट आपको ये ध्यान रखना कि कोई भी कॉल ऐसी नहीं बेचनी है जो 25,700 से नीचे आके बेचनी पड़े। मतलब 25,700, 25,600, 25,500 की कॉल आप नहीं बेच सकते, ठीक है। आप मैक्सिमम 25,700 की पुट बेच सकते हो और पहली बार में आपको कोशिश करनी है कि 40% आपका लॉस कवर हो जाए 15,000 में से, उतनी आपको कॉल बेचनी है। अब मार्केट उसके बाद और गिरती जाती है तो आपको उस पुट को हटा के नेक्स्ट पुट बेचनी है मैक्सिमम 25,700 तक की, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई हो। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बाकी सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट सारी चीजें इस वीडियो में कवर हो जाएंगी, ठीक है।
आप मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक बार तो इस नीचे चली गई और आपने ऊपर से कॉल बेचना शुरू कर दी, बट मार्केट रिवर्स हो गई, तो उस कॉल को हटाना कब है, जो एक्स्ट्रा कॉल बेची है, क्योंकि उसमें आपने कोई हेज तो लिया नहीं होगा, तो उस कॉल को जब हटाना है जब मार्केट दोबारा से रिवर्स करके इसी एरिया पे आ जाए, मतलब 25,700 जो आपका एट द मनी है उस एरिया में दोबारा से मार्केट आ जाती है। आपको उस जो एक्स्ट्रा कॉल है उसमें आपका लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, आपको बिना सोचे समझे उसको हटा देना है। उसके बाद फिर आपकी एक रेंज आ जाएगी ब्रेक इवन, जब तक उस ब्रेक इवन के अंदर रहे आपको होल्ड करना है, और जैसे ही उसके बाहर निकले तब आपको एक्स्ट्रा कॉल पुट बेचनी है। बस सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बस इतना करना है। अब आप इसको दिसंबर की मैं बैक टेस्ट करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, कि कितना प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी में बनता अगर आप दिसंबर में इसको यूज करते हैं, ठीक है। बस आप इसको, मैं टारगेट आपको इतना करना है कि जहां आपको इस टोटल जो कैपिटल है आपका 3 लाख, 3.5 लाख या 4 लाख लगभग, मैं मान के चलता हूं अगर एक लॉट में आप इसको ट्रेड करना है तो पहले तो 75 की लॉट थी दिसंबर तक, अब 65 की होगी, तो लगभग अगर 3,70,000 75,000 के आसपास अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आप इसको स्मूथली एक लॉट में रन कर सकते हो। मैं मोटा मोटा 4 लाख मान लेता हूं, ठीक है। तो 4 लाख पे आपको टारगेट ये करना है कि टोटल अगर 4 लाख रुपए आपका इस एक ट्रेड में यूज होगा, वो भी एक्सपायरी वाले दिन तक, उससे पहले आपका 2.5-3 लाख रुपए में चलती रहेगी ट्रेड स्मूथली। एक्सपायरी वाले दिन एडिशनल मार्जिन देना पड़ता है 20%, तो इस वजह से उस दिन आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। बट आप 4 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में, तो 4 लाख का आप भले ही 1 लाख यूज हो, 2 लाख यूज हो, बट 4 लाख का 2% यानी कि 8,000 रुपए या लगभग 2.5%, 2% कम से कम और मैक्सिमम 3% के बीच आप जहां पर भी कंफर्टेबल महसूस करो वहां पर आप इस ट्रेड को बुक कर सकते हो। यानी कि 4 लाख पे आप 8 से 12,000 के बीच जहां पर भी आपको 8,000, 9,000, 10,000 दिखे प्रॉफिट, आप इसको बुक कर सकते हो। उसके बाद आपको वेट करना है एक्सपायरी होने का उस मंथ की, और जैसे ही एक्सपायरी का नेक्स्ट डे होगा उस दिन 10 बजे के बाद ही ट्रेड डालिए। 10 बजे से पहले मत डालना, क्योंकि 10 बजे से पहले थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है मार्केट में, ठीक है। तो सिंपल समझ में। अब मैं आपको इसको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूं दिसंबर का। तो हमने ये एल्गो टेस्ट का एक वेबसाइट है जिसपे आप फ्री बैक टेस्ट कर सकते हो किसी भी स्ट्रेटजी का, तो वो हमने खोल लिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपका अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और एल्गो टेस्ट का भी यूज कर सकते हो। फ्री टू यूज है, आपको सिंपल सा मेल आईडी से लॉगिन करना है और 7 दिन का बैक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा। बाकी आप स्ट्रेटजी बिल्डर तो फ्री में यूज कर सकते हो। तो सिमुलेटर पे जाते हैं, सिमुलेटर में आप बैक टेस्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं, मान लो दिसंबर के लिए ट्रेड बनाते हो तो हम जनवरी के एंड में बनाते, नवंबर के एंड में बनाते हैं दिसंबर की ट्रेड, तो हम नवंबर में चलते हैं, ठीक है। नवंबर की जो एक्सपायरी थी मंथली निफ्टी की वो कब थी, ये ट्यूसडे यानी कि 25 तारीख को रही होगी। 25 को एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। हाँ, 25 नवंबर को एक्सपायरी थी, तो हम 26 नवंबर को इस ट्रेड को डाल सकते थे दिसंबर की एक्सपायरी के लिए। तो हम 26 नवंबर पे चलते हैं, 26 नवंबर को सुबह 9:16, ठीक है। और दिसंबर की जो एक्सपायरी थी वो 30 दिसंबर को थी, ठीक है। तो 30 दिसंबर, और हम इस ट्रेड को बोले थे कि 10 बजे के आसपास डालना है, तो मान लेते हैं 10 बजे के आसपास इस ट्रेड को आप डिप्लॉयड करते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं 26 नवंबर को सुबह 10 बजे निफ्टी कहाँ थी, 26,077 पे थी, ठीक है। तो 26,077 यानी कि 26, इसके नजदीक स्ट्राइक प्राइस कौन सी है एट द मनी, लगभग 26,100, तो 26,100 हमारा एट द मनी हो जाएगा इसका स्ट्राइक, ठीक है। तो 26,100 पे हम आ जाते हैं और 26,100 की हम सिंपल सी पुट को सेल कर देंगे एक लॉट, और कॉल को भी सेल कर देंगे। अब हमने कॉल और पुट 26,100 की 26 नवंबर को हमने बना दी और 30 दिसंबर की एक्सपायरी की, ठीक है। तो हमने ये ट्रेड मंथली में डाल दी। अब क्या करना है, जब तक ये हमारा ब्रेक इवन इसमें आ गया 25,417 और 26,783, तो हमें इस ब्रेक इवन के कॉल और पुट को बाई करनी है, क्योंकि अगर इस रेंज के अंदर रही मार्केट तो ठीक है, बट अगर इसको ब्रेक कर दिया तो हमारा लॉस अनलिमिटेड है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। तो हम 25,450 और 26,750 मतलब 26,750 की कॉल को बाई कर लेते हैं और 25,450 की पुट को बाई कर लेते हैं। तो हम 26,750 की हम कॉल को बाई कर लेते हैं और 25,450 की पुट को बाई कर लेते हैं, 25,450 की पुट को बाई कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये ट्रेड अपनी बास्केट, अगर आप जीरोधा डीमेट यूज करते हो या किसी भी उसका, तो आपको बास्केट में जाके पहले ये सारी ट्रेड है आपको वहां पर मार्केट ऑर्डर पे लगा के रख लेनी है और एक साथ आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ताकि आपका बार बार समय खराब ना हो या प्रीमियम में ज्यादा भाव चेंज ना हो, ठीक है। तो आपको ये ट्रेड आपकी बन गई। अब आप देखिए इस ट्रेड में आपका 1,08,000 का यूज हुआ,
मैं बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ मैं अपने हिसाब से बना चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जो चीज़ें एक्चुअल उस समय रही होंगी वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। अब इस ट्रेड में आपका मार्जिन इतना यूज हुआ होगा फिलहाल, ठीक है। मैक्सिमम लॉस इसमें 12,000 यानी कि 11.5% और मैक्सिमम प्रॉफिट 29,000 लगभग 27% यानी कि 2 गुना से ज्यादा, जो मैंने बोला था कि 1:2। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपकी 40% है। इसका मतलब अगर इस ट्रेड को आप 100 महीने तक यूज कर सकते हो तो 40 महीने की प्रोबेबिलिटी है कि आपका इसमें प्रॉफिट हो, यानी कि 40% के आसपास प्रोबेबिलिटी आ रही है इसमें। बट आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 पहले ही दिन है, बट और मार्केट अगर आपकी रेंज को ब्रेक करेगी तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी और अच्छा हो सकता है इससे ज्यादा, ठीक है। कमाने को आप 3-4 गुना कमा सकते हो, मतलब रिस्क अपने लॉस के मुकाबले, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, रन कर देते हैं, ठीक है। अब रन करने से पहले हम देख लेते हैं हमारा 25 चार्ट पे चलते हैं ताकि हमारा समय ज्यादा खराब ना हो। मार्केट हम देखते हैं कि ये हमने ट्रेड बनाई है 26 नवंबर को, ठीक है। तो 26 नवंबर को एक बार हम चार्ट पे चल के देखते हैं कि यहाँ मैंने आपको दिखाया था ट्रेड, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ 26 नवंबर को निफ्टी कहाँ रही होगी, ठीक है। तो 26 नवंबर को हम चलते हैं, नवंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और 26 नवंबर ये था, ठीक है। 26 नवंबर को हम यहाँ ट्रेड डालते हैं, ठीक है। 1 घंटे का फ्रेम है, इसको 15 मिनट पे हम कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि 26 नवंबर यहाँ था, ठीक है। 26 नवंबर को हम यहाँ ट्रेड डालेंगे इस एरिया में, यानी कि सॉरी इस एरिया में यहाँ पर आके। तो हमने यहाँ पर ट्रेड डाल दी सुबह 10 बजे के आसपास, ठीक है, यहाँ इस एरिया में। अब हमारा ब्रेक इवन इसमें क्या बन रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, पुराना लगा हुआ था, ठीक है। वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा भाई। देखो कोई भी स्ट्रेटजी सीखनी है तो आपको वीडियो को देखना तो पड़ेगा, तभी आपको, और एक बार में ना समझ में आए, बार बार देखो तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें ब्रेक इवन हमारे क्या है, 25,640 नीचे, तो हम 25,640 नीचे, 25,640 ये एरिया हमारी आ रही है नीचे, और ऊपर की तरफ हमारी एरिया जो आ रही है वो आ रही है 26,560, 26,560 ऊपर की तरफ एरिया 26,560 यानी कि यहाँ बन रही है, ठीक है। 26,560 ये एरिया, यानी कि जब तक मार्केट यहाँ पर ट्रेड बनाने के बाद, अब हम इसको 1 घंटे पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए मार्केट यहाँ पर हमने ट्रेड बनाई, अब निफ्टी जब तक इस एरिया को ब्रेक ना करे ऊपर और इस एरिया को नीचे ब्रेक ना करे, तब तक आप इस ट्रेड को मतलब रन होने दे सकते हो, जब तक आपका टारगेट 2 से 3% ना दिख जाए, ठीक है। ये हमने इसको लगा लिया है, इसको थोड़ा बड़ा लंबा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मार्केट कहां तक गई। अब देखिए दिसंबर मंथ की अगर हम बात करें तो पूरा दिसंबर निकल गया, मगर आपका ब्रेक इवन कोई टच ही नहीं हुआ है दिसंबर में। तो इसका मतलब अगर दिसंबर में आपने इस ट्रेड को रन किया होता तो आपने 1 लाख रुपए के मार्जिन से ही, मतलब जब टच ही नहीं हुआ तो इसमें हमें मार्जिन की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, इतना ही मार्जिन में हमारा काम होता रहा, यानी कि 4 लाख की बात कर रहे थे हम रखने के लिए, बट आपका इतने मार्जिन में ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ हो गया होगा। तो हम इसको फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 26 से 27 नवंबर पे चलते हैं सुबह। तो 27 नवंबर को हमारा लगभग लॉस चल रहा था, उसके बाद हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, मतलब इसको हम लगा देते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और ऑटो प्ले कर देते हैं, मतलब स्ट्रेटजी रन होना शुरू हो गई, ठीक है। तो अभी देखिए आप इस ट्रेड में अब लगभग प्रॉफिट में आ चुकी है, अभी लॉस था ना, फिर लॉस है 240, तो ऐसे करके प्रॉफिट लॉस आपका चलता रहेगा, क्योंकि ग्रीन एरिया के अंदर ही है मार्केट, ठीक है। और मार्केट गई नहीं है तो हमें इसमें आपको चलने देते हैं, कुछ चेंज तो करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। बस हमें ये देखना है कि कब हमारा प्रॉफिट इसमें 2% के आसपास दिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी हमारी ट्रेड ये आज 28 नवंबर हो चुकी है, मतलब 28 नवंबर इसमें दिख रही है, और हमारी ट्रेड में हल्का फुल्का लॉस प्रॉफिट ही चल रहा है। 1 दिसंबर आ गया, ठीक है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट हल्का हल्का इंक्रीज होना शुरू हो गया, 500-600 का यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। और ऐसे 1300-900 पहुंच चुका है, 2 दिसंबर आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही हम रन देते हैं, हमें सिर्फ इंतजार ये करना है कि हमारा टोटल 4 लाख रुपए अकाउंट में था, बस इस ट्रेड में हमारा 1 लाख यूज हुआ है, बट हम 4 लाख पे हमें 2% यानी कि 8,000 कम से कम और मैक्सिमम 3% यानी कि 12,000, यानी कि 8,000 से 12,000 के बीच जब भी आपको यहाँ प्रॉफिट दिख जाए, आप चाहे तो 8,000 पे भी बुक कर सकते हैं, और आप चाहें तो 8,000 के ऊपर और वेट कर सकते हैं कि जितना आप मैक्सिमम ले पाएं, अगर मार्केट सही एरिया में है तो। आपको मार्केट की भी एरिया समझनी पड़ेगी कि मार्केट एट द मनी के अगर आसपास है
तो आप थोड़ा सा वेट और कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं दूर है और आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप निकल जाओ, क्योंकि हो सकता है मार्केट और नीचे चली जाए। तो देखिए 1% का प्रॉफिट 9 दिसंबर तक हमारा इस ट्रेड में दिखना शुरू हो गया था, ठीक है। यानी कि अभी लगभग 20 दिन और थे दिसंबर के, बट आपको पहले ही हफ्ते के एंड में आपको ये देखिए, अब आप 10 दिसंबर पहुंचा और लगभग हम पहुंच चुके हैं 1% से ऊपर के प्रॉफिट में, ठीक है। 10 दिसंबर हो चुका है और अब आगे ऐसे ही चल रही है ट्रेड। मार्केट हमारे ग्रीन एरिया में ही थी, ग्रीन एरिया को हमारा ब्रेक ही नहीं किया है उसने पूरे दिसंबर में, ठीक है। तो ऐसे महीने में आप 2% से ज्यादा का प्रॉफिट ही कमा सकते हो, ताकि आपका कभी, क्योंकि आपका 40% प्रोबेबिलिटी है, तो हो सकता है आपको किसी महीने लॉस भी हो भाई। अगर आप 12 महीने ट्रेड करोगे तो हो सकता है 3-4 महीने आपका लॉस भी हो, 6 महीने, ठीक है। तो आपको उस चीज को भी तैयार रखना है, बट आपका लॉस कम हो, क्योंकि हम जो एडजस्टमेंट बताया उस हिसाब से आपका लॉस बहुत कम हो जाएगा, 1% के अंदर आ जाएगा, और हो सकता है किसी किसी महीने आपका वो भी लॉस ना हो। अब देखिए, अब हम यहां पर हम रोकते हैं, देखिए अब आप देखिए 16 दिसंबर को आपका इस स्ट्रेटजी में रन होते हुए लगभग 16 दिसंबर यानी कि आधा महीना दिसंबर गुजर चुका है और आप 2% पहुंच चुके हो, यानी कि 4 लाख रुपए आपके डीमेट में टोटल आपने रखे थे इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए, उस हिसाब से 8000 का प्रॉफिट मिल चुका है। बट अब हम देखते हैं कि दिसंबर में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता था अगर हम इसको यूज करते तो, ठीक है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी दिसंबर में, आप देखिए, ठीक है। तो अभी 17 दिसंबर हो चुका है, उतना ही प्रॉफिट चल रहा है 2% के आसपास, और 9400 यानी कि अब प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 9800, 10,000 पहुंच चुके हैं, यानी कि 2.5% हो गया, ठीक है, 2.5% हो चुका है आपका प्रॉफिट। अब आप देखिए मार्केट थोड़ा सा है, देखिए यहाँ पर मैं तो यही कहूंगा कि भाई आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मगर आप अगर होल्ड करते तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वरना इतने प्रॉफिट को आप जाना मत, ठीक है। 12,000 यानी कि 3% हो चुका है, 1 लाख पे बात करें तो ये 12% है, ठीक है। बट अगर हम 4 लाख की बात करें तब भी 3% प्रॉफिट हो चुका है, 13,000 पहुंच गया, 14,000 पहुंच गया, क्योंकि जो थीटा का इंपैक्ट होता है ना वो लास्ट के दिनों में ज्यादा होता है, हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से अब प्रॉफिट अगर मार्केट एट द मनी पे रहेगी तो प्रॉफिट बहुत तेजी से 16,000, ठीक है, 17,000, 18,000। अब भाई इससे ज्यादा कितना प्रॉफिट आपको चाहिए, 20,000 पहुंच गया भाई, ये देखो 21,000 पहुंच चुका, लगभग 21,000 टच कर लिया इसने। तो आप देखिए कि 1 लाख रुपए पे तो अगर ये माना जाए तो भाई 20-21% है, यानी कि आपने साल भर का प्रॉफिट 1 महीने में कमा लिया आपने, ठीक है। अगर आप साल का 20-24% भी प्रॉफिट बना रहे हो ना ट्रेडिंग करके या कोई भी बिजनेस करके, तो कम नहीं होता, वो अच्छा खासा रिटर्न होता है। आप किसी का भी एनालिसिस, किसी भी कंपनी की आप बैलेंस शीट देख लेना, कहीं भी कोई भी बिजनेसमैन होगा उसका 24% से ज्यादा का प्रॉफिट बना पाना ठीक ठाक कैपिटल, मतलब ऐसा बिजनेस जो स्केलेबल हो। मतलब आप कहोगे कि भाई 1 लाख या 4 लाख रुपए लगा के तो बहुत कम प्रॉफिट है, भाई ये सोचो आज आपके पास 1 लाख और 4 लाख है, हो सकता है कभी आपके पास 40 लाख भी हो, 1 करोड़ भी हो, तो आप ऐसी स्ट्रेटजी यूज करो जिसमें आपका पीस ऑफ माइंड रहे, मतलब मार्केट आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो, रात में चैन की नींद सो पाओ, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको आप पूरे महीने किसी भी तरीके की मार्केट में लो बिक्स हो, हाई बिक्स हो, मार्केट में वॉलेटिलिटी हो ना हो, आप हमेशा यूज कर सकते हो और बिंदास आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। मतलब कुल मिला के आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसको स्मूथ करने में। बिल्कुल बिगनर हो वो भी यूज कर सकता है इसको, और ठीक ठाक रिजल्ट भी हैं भाई। मैं 6 महीने से इसको यूज करके प्रॉफिट बनाया हूँ, तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसमें लगभग 21,000 तक का प्रॉफिट हो जाता है, और हो सकता है ये बढ़ जाता है अगर अभी तो 26 दिसंबर है, एक्सपायरी आ चुकी है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए जनवरी चल रही है, तो जनवरी में हम ट्रेड बनाते तो अभी हम हल्का सा लॉस में होते और हमारे ब्रेक इवन के आसपास ही थे, वो डिपेंड करता है आप बैक टेस्ट करोगे तो आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो उसकी लाइव अपडेट मैं वहां पर देता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लेना, और ये वीडियो पसंद आई उसको शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ भी, और चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही नॉलेजेबल मैं स्ट्रेटजी भरी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।